ये एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स जो है हमारे वेव ऑप्टिक्स से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है, तो 10.1 नंबर न्यूमेरिकल गिवन है। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 589 नैनोमीटर इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन ए वाटर सरफेस, यानी कि एयर से वाटर के सरफेस पर इंसिडेंट किया है। व्हाट आर द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33। तो मीनिंग फर्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है इसमें हमें क्या क्या गिवन है। सबसे पहले हमें गिवन है वेवलेंथ, गिवन है लैम्डा। वेवलेंथ जो है वो गिवन है हमें 589 नैनोमीटर। 589 नैनोमीटर गिवन है हमें वैल्यू ये। इसके बाद हमें जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर की गिवन है। वाटर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमें 1.33 गिवन है, 1.33। और नेक्स्ट जो है हमें वेलोसिटी ऑफ लाइट भी हमें पता होता है, c जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो इसका यूज़ करके हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो फ्रीक्वेंसी निकालनी है, वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है रिफ्लेक्टेड लाइट की, और स्पीड फाइंड आउट करनी है रिफ्लेक्टेड लाइट की। तो सबसे पहले अगर हम रिफ्लेक्शन का केस लेते हैं, रिफ्लेक्शन का केस, रिफ्लेक्शन के अंदर हमारा जो है मीडियम चेंज नहीं हो रहा है। सो फिजिकल क्वांटिटी लाइक वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पीड रिमेन अनचेंज्ड। तो ये जो है अनचेंज रहेगी हमारी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी हमें जो है फाइंड आउट करनी पड़ेगी यहाँ पर। मीनिंग जितने भी फैक्टर है, स्पीड भी अनचेंज रहेगी क्योंकि मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, और वेवलेंथ भी सेम रहेगी, और फ्रीक्वेंसी भी क्या रहेगी यहाँ पर सेम ही रहेगी। तो लैम्बडा जो आएगा वो कितना आएगा, 589 नैनोमीटर आ जाएगा। नैनोमीटर, इसको एन लिख लो शॉर्ट, नैनोमीटर। और स्पीड जो आएगी वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आ जाएगी। और फ्रीक्वेंसी जो आएगी वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ से फॉर्मूला लगाकर, c/लैम्बडा। तो 3 × 10⁸ डिवाइड बाई 589 नैनो मीनिंग 10⁻⁹। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 5.1 × 10⁻14 हार्ट जो है हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से। अब सेकंड केस अगर हम करते हैं, रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्रैक्शन का केस करते हैं। रिफ्रैक्शन में अगर हम इसको सॉल्व करें, क्योंकि जैसे ही मीडियम चेंज होता है हमारी जो स्पीड है वो भी चेंज हो जाती है। तो स्पीड जो आएगी, सबसे पहले हम स्पीड निकाल लेते हैं, v स्पीड जो आएगी, तो लाइट की जो स्पीड एयर के अंदर थी डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, इससे हम डिवाइड कर देंगे। तो 3 × 10⁻, जो था 8 डिवाइड बाई 1.33 जो है, इससे जब डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2.26 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो मीनिंग जो स्पीड है अब कुछ डिक्रीज हो गई है स्पीड। और वेवलेंथ अगर हम फाइंड आउट करें, वेवलेंथ हमारी न्यू वेवलेंथ जो आएगी, स्पीड जो आई है हमारी, उसको हम फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास आएगी 2.26 × 10⁸, ये नई स्पीड है। और फ्रीक्वेंसी हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, जो हमारे पास थी 5.1 × 10⁻14 हार्ट्ज़। तो इसको डिवाइड करके हमारे पास आता है 443 नैनोमीटर। यानी कि फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पर चेंज नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी जो है अनचेंज रहेगी, चाहे मीडियम चेंज हो जाए, फ्रीक्वेंसी रिमेन अनचेंज्ड, रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, ये याद रखना आपको, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। इसके बाद ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 10.1। अब हम करते हैं 10.2 नंबर। अगर क्वेश्चन देखें हम यहाँ पे, व्हाट इज़ द शेप ऑफ वेव फ्रंट इन ईच ऑफ द फ्लोइंग लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स। पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है लाइट, डाइवर्जिंग फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स। तो पॉइंट सोर्स से जब लाइट डाइवर्ज होगी तो वेव फ्रंट कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। ऐसा होगा वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट हमारा होता है इस केस में। और लाइट एमर्जिंग आउट ऑफ ए कन्वेक्स लेंस व्हेन ए पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड। अगर पॉइंट सोर्स प्लेस करते हैं तो ये भी हम कर चुके हैं, जो वेव फ्रंट एमर्ज करेगा वो कैसा होगा,
प्लेन वेव फ्रंट होगा। द पोर्शन ऑफ वेव फ्रंट ऑफ लाइट फ्रॉम ए डिस्टेंस स्टार, मीनिंग अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पर भी कोई वेव फ्रंट है तो वो भी कैसा अपीयर होगा, प्लेन वेव फ्रंट की तरह अपीयर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10.3 नंबर क्वेश्चन। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज़ 1.5, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ग्लास के अंदर स्पीड क्या होगी, वैक्यूम के अंदर स्पीड हमें पता है, तो सिंपल सा न्यूमेरिकल हमारे पास है ये 10.3 नंबर जो न्यूमेरिकल है 10.3। तो इसमें हम फर्स्ट पार्ट में इसकी स्पीड निकालनी है, हमें स्पीड जो आएगी तो सिर्फ हमें डिवाइड ही करना है। तो यहाँ पर डिवाइड कर देंगे हम जो स्पीड लाइट की वैक्यूम के अंदर है और उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ग्लास की क्या कर देंगे, डिवाइड। तो ये 1.5 को हमें डिवाइड करना है, सॉरी 3 × 10⁸ जो है 3 × 10⁸, इसको हमें डिवाइड करना है 1.5 से। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया है। और दूसरा पार्ट अगर हमें करना है अब, इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इंडिपेंडेंट ऑफ कलर ऑफ लाइट, क्या कलर के इंडिपेंडेंट होती है लाइट। इफ़ नॉट विच ऑफ द टू कलर रेड और वायलेट ट्रेवल स्लोअर इन द ग्लास प्रिज्म। तो मीनिंग क्या है, यहाँ पर अगर हम चेक करें स्पीड जो होती है, स्पीड वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम फाइंड आउट करें क्वेश्चन में, तो नो द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास डिपेंड्स ऑन द कलर ऑफ लाइट, ठीक है। डिपेंड करेगी, इसने लिखा डिपेंड इंडिपेंडेंट होती है, तो इंडिपेंडेंट नहीं होती, कलर पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि वेवलेंथ अलग अलग कलर की अलग अलग है, तो इसलिए स्पीड भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, अब अगर यहाँ पर हम देखें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा जो है वायलेट कलर के लिए ज़्यादा होगा, किससे, रेड कलर से, ठीक है। और इन्वर्सली रिलेशन है, तो स्पीड जो है नेचुरली जो है रेड कलर की जो स्पीड आएगी, ठीक है, लाइट की स्पीड वो वायलेट से क्या होगी, वायलेट कलर से ज़्यादा आएगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10.2 था हमारा 10.2 नंबर न्यूमेरिकल। अब करते हैं 10.3 नंबर न्यूमेरिकल 10.3। अब 10.3 में क्या गिवन है, ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, और ये 10.3 ही किया है हमने, 10.3 ही था ये क्वेश्चन हमारा। अब 10.4 नंबर क्वेश्चन हम करते हैं। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट आर सेपरेटेड बाई 0.8 mm। तो ये 0.8 mm जो है ये स्लिट के बीच का डिस्टेंस दे रखा है, तो 0.28 mm स्मॉल डी की वैल्यू है। और स्क्रीन जो है हमारी इज प्लेस्ड 1.4 मीटर अवे, तो कैपिटल डी की वैल्यू गिवन है 1.4 मीटर, स्क्रीन का डिस्टेंस गिवन है। और द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एंड द फोर्थ ब्राइट फ्रिंज इज मेजर्ड टू बी 1.2 सेंटीमीटर। यानी कि हमारा जो डिस्टेंस गिवन है, फोर्थ के लिए डिस्टेंस गिवन है सेंटर से, तो x4 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1.2 सेंटीमीटर, ठीक है। डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट। तो वेवलेंथ निकालने तो इसका पोजीशन के लिए हम जो है फार्मूला लगा देंगे, एक्स एन का हमारे पास फार्मूला होता है एन इंटू लैम्डा कैपिटल डी डिवाइड बाई स्मॉल डी। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, वेवलेंथ हमें फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन के अंदर, वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। तो वेवलेंथ का जो फॉर्मूला आएगा लैम्डा दिस इज इक्वल टू एक्स एन, डी ऊपर चला जाएगा, एन डिवाइड में आ जाएगा, कैपिटल डी डिवाइड में, सबकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। ये एक्स एन की जगह x4 है, तो इसकी जब वैल्यू पुट करेंगे, एन की जगह कितना पुट करेंगे हम, 4 पुट करेंगे। तो ये गिवन है 1.2 इंटू डी की वैल्यू है 0.28 मिलीमीटर है, तो 10⁻³ मीटर हो जाएगा। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 0.28 इंटू 10⁻³ मीटर। और एन की वैल्यू 4 है, कैपिटल डी हमारे पास गिवन है, कैपिटल डी की वैल्यू 1.4 मीटर है। तो एक्स की वैल्यू भी हमें सेंटीमीटर में गिवन थी, देखो ये भी हमें सेंटीमीटर में गिवन है, तो इसके भी हम मीटर बना लेंगे, तो 1.2 इंटू 10⁻² मीटर हो जाएंगे। तो इसके साथ जो हम इसके सेंटीमीटर बनाने थे हमें,
तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻⁻² से। तो इसको पूरे को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो हम यहाँ पर राइट कर देंगे। तो ये आंसर हमारे पास आएगा 600 नैनोमीटर। कितना आएगा? 600 नैनोमीटर। तो ये हमारी वेवलेंथ आ जाएगी लाइट की। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, हमने कौन सा किया? 4th क्वेश्चन किया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 अगर देखें, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्बडा इज k यूनिट। व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ए पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस इज λ/3। मीनिंग क्या है? एक बार पाथ डिफरेंस लैम्बडा गिवन है, एक बार λ/3 गिवन है। तो दोनों केसेस में अगर हम इंटेंसिटी फाइंड आउट करें, अगर हम वो फॉर्मूला क्या आता है हमारे पास? I = I1 + I2 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ I1 I2 एंड cos phi। ये हमारा इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है। और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर पाथ डिफरेंस कितना है? हमारा पाथ डिफरेंस अगर लैम्बडा का पाथ डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस जो होगा, फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं हम। फेज डिफरेंस के लिए हमारा फॉर्मूला होगा पाथ डिफरेंस इंटू 2π/λ। तो ये 2π का फेज डिफरेंस आ गया हमारा। अगर 2π का फेज डिफरेंस आता है यहाँ पर पुट करते हैं, और I1 = I2 = I0 है। तो I की जो वैल्यू आएगी दिस इज इक्वल टू I0 + I0 प्लस यहाँ से 2I0 हो जाएगा, और कोस कितना आ जाएगा? 2π, और कोस 2π की वैल्यू पॉजिटिव है तो I की वैल्यू जो आएगी 4I0 आएगी। अब यहाँ पर ये जो इंटेंसिटी है ये k के इक्वल गिवन है, तो I0 की जो वैल्यू आएगी ये कितनी आ जाएगी? k/4। अब देखो यहाँ से अगर पाथ डिफरेंस अब दे दिया, पाथ डिफरेंस जो है अनदर केस में पाथ डिफरेंस जो गिवन है हमें वो λ/3 गिवन है। तो फेज डिफरेंस निकाल लेंगे यहाँ से हम फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस हमारा कितना आएगा? तो वही 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस λ/3। तो लैम्बडा से लैम्बडा कैंसिल, तो 2π/3 आ जाएगा। अब फिर हमें इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, नई इंटेंसिटी जो आएगी हमारी। तो ये हमारी आ गई I0 + I0 + 2I0 इंटू cos 2π/3। तो फॉर्मूले में पुट कर दिया ऊपर हमने। तो cos 2π/3 कितना आएगा? 120, 90 + 30, तो ये माइनस में आ जाएगा हमारा। कितना आएगा? -1/2 यहाँ से आ जाएगा। तो I डैश जो आएगा 2I0 प्लस में 2I0 इंटू इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे -1/2। तो 2 से 2 कैंसिल, ये माइनस में हो जाएगा। तो I डैश जो आएगा I0 के इक्वल आएगा, और I0 की वैल्यू हमारी कितनी थी? k/4। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से।